जहाँ सारी गीतों की लंबाई जो अनाज है पीसने वाला उसकी मात्रा पर निर्भर करती है जी। जैसे एक पाव अनाज है तो पवही गीत, अच्छा। आधा शेर है तो अध सिरही, अच्छा। एक शेर है तो सिरही, अच्छा। एक पसेरी है तो पसेरही, अच्छा। सोनवा ते जरई बहिनी और सोनरा दुकनिया रे ना, मोरी बहिनी जरली ससुररिया रे ना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा उदाहरण अपने गीत का भी रखें। अकेही के रे सिरवा पे सोहेला पगड़िया, केही के मथवाना एहो सोहेला पसीनवा, केही के मथवाना। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे संस्कृति क्या है? तो संस्कृति हमारी जो लोक धारा है, हमारा जो लोक जीवन है, उस लोक जीवन को जीने का नाम संस्कृत है। धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति किसी समाज की जीवन शैली है। यह समाज के सांसारिक विषयों को लेकर अथवा वह उनके जीवन का भौतिक हिस्सा है जी। लेकिन धर्म जो है जी, इस संसार से हटकर इस लोक में जी अध्यात्म और पारलौकिक जी जो आस्था है जी, उस पर केंद्रित होती है। लोकगीतों में श्रम की क्या भूमिका है? श्रम से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है जी, संस्कृति का विकास हुआ है। श्रम गीत कितने प्रकार के हैं ये? जैसे कटनी जी, फसलों कटाई के समय, फसलों कटाई समय जी, रोपनी धान रोपाई, रोपाई में जी, दवनी जी, मड़ाई, हाँ मड़ाई जी, और भेड़ बकरी चराने वाले भेड़ बकरी गीत जी जी, गलिया लोग जी जी, हरवाही जी, चरवाही तो कुल वही होती थी जी जी, जो कोल्हू चलता था जी। और एक गीत धुनिया का होता था, वो भी धुनते समय गाते थे, वो भी एक रुई की धुनाई, रुई की धुनाई। दोस्तों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा चैनल की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच में प्रयाग के जाने माने साहित्यकार, गीतकार, कहानीकार, लेखक श्री मोहनलाल जी मौजूद हैं। आज हम इनसे लोक संस्कृति, गीत के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई मोहनलाल जी का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप इस चैनल तक आए, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे संस्कृति क्या है? नमस्कार आपको और इस कार्यक्रम से जुड़े दर्शकों को भी हमारा अभिवादन और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि हमको आपने मौका दिया अपनी संस्कृति पर बात करने के लिए। जो आपने सवाल किया कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति हमारी जो लोक धारा है, हमारा जो लोक जीवन है, उस लोक जीवन को जीने का नाम संस्कृत है। हमारी लोक संस्कृति में जो बोली बानी, वेशभूषा, हमारे सामाजिक रीति रिवाज, हमारे मेला, ये सारी जो रचना होती है मिला करके, वह एक संस्कृति का रूप है। और वह संस्कृति भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय से जुड़े लोगों की देखने में अलग अलग होती है, परंतु एक जैसे माला में मणि गुथी होती है जी, एक गुथी हुई मणियों की जो माला बनती है जी, जी, वही हमारी संस्कृति है जी। और यह साझा मूल्यों पर आधारित होती है जी, और साझाकरण ही से समाज का निर्माण होता है जी। अगर साझापन खत्म हो जाए तो समाज खत्म हो जाएगा। तो जो साझी गतिविधियां हैं हमारे समाज की, सामूहिक रूप से हम मिलकर जो श्रम करें, अपना गीत रचें, जो खेती का काम करें, जो किसानी का काम करें, वो सब मिलकर एक संस्कृति का रूप धरती है। और संस्कृति
लोगों के समाज में जोड़ने का काम करती है। जी सर। सबको उसमें समायोजित करती है और उसी एहसास को संस्कृति कहती है। तमाम तरह से हम संस्कृति को परिभाषित कर सकते हैं। जी सर, आप यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है। ये बड़ा विवाद का विषय रहता है, तो आपसे हम चाहेंगे कि संक्षेप में बताएं कि धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और सामयिक भी है, क्योंकि धर्म और संस्कृति के बीच में इतनी बारीक रेखा है जी कि उसे मिटाना बड़ा सुगम है और षड्यंत्र के तहत मिटाया भी जा रहा है। तो और धर्म और संस्कृति को गड्ढमड्ढ कर दिया जा रहा है, एक में कर दिया जा रहा है जी, और तो रेखा खत्म कर दी जा रही है, उस रेखा को मिटा दिया जा रहा है। तो वास्तव में क्या है कि संस्कृति किसी समाज की जीवन शैली है। यह समाज के सांसारिक विषयों को लेकर अथवा वह उनके जीवन का भौतिक हिस्सा है जी। लेकिन धर्म जो है जी इस संसार से हटकर इस लोक में जी अध्यात्म और पारलौकिक जी जो आस्था है जी उस पर केंद्रित होती है जी। और संस्कृति से इतर धर्म यह है कि वह आस्था पर आधारित होती है। वह आस्थाएं चाहे झूठी हो, चाहे सत्य हो, चाहे काल्पनिक हो जी, और मनुष्य द्वारा निर्मित की गई हो, लेकिन वह आस्था जी पर के खिलाफ काम करना, सोचना तक धर्म के विपरीत है। दुनिया का जो इतिहास अगर आप देखोगे जी, तो धर्म की लड़ाइयां हुई हैं जी जी, संस्कृति को लेकर लड़ाई नहीं हुई जी। क्यों? सही है, एकदम सही है। क्योंकि संस्कृति बता दिया कि एक साझी विरासत है। जी जी। अब मसलन मैं उदाहरण दूं, जी, बांग्लादेश और इंडोनेशिया कुछ देश ऐसे हैं जी, खासकर मैंने बांग्लादेश की बात सुनी कि वहां कुछ मुसलमान कौम है जो राम कथा पर नृत्य करते हैं। जी जी। उन जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, कट्टरपंथियों ने कहा कि यह तुम क्यों करते हो, तो इसको छोड़ो। कहे नहीं छोड़ूंगा, यह मेरी संस्कृति है। मैं राम को ईश्वर नहीं कह रहा हूँ, उनकी मैं पूजा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरी संस्कृति का हिस्सा है। जी जी। तो संस्कृति और धर्म में यह अंतर है। जी। संस्कृत में लोकगीतों की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। संस्कृत में लोकगीतों की भूमिका 50 साल पहले, फिर मैं एक उदाहरण लेता हूं। जी जी। आज का जीवन और 50 साल के जीवन की अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आज के वनस्पति वह जीवन थोड़ा कठिन था। जी जी। तब शारीरिक श्रम ज्यादा थे। जी जी। और तमाम मुसीबतें भी थी। जी। गरीबी थी, बदहाली थी। तो जहां जीवन कठिन होता है जी, वहां हमारे गीत रचे जाते हैं। जी। उस जीवन के कष्टों को भुलाने के लिए जी, और थोड़ा अपने श्रम को मिटाने के लिए, हाँ, श्रम की थकान को मिटाने के लिए जी, इन गीतों की रचना की जाती है। जी। और यह नैसर्गिक है। जी। गीत अंदर की आवाज है। जी। किसी कोयल को यह निर्देश नहीं दिया जाता कि तुम गीत सुनाओ, बसंत आ गया कूको। जी जी। गीतों की भी मेरा मानना है कि यही स्थिति है। जी जी। जहां श्रम है जी, वहां गीत है। जी जी। वही श्रम गीत है। वही श्रम गीत। जी। सर, ये बताने की कृपा करें कि लोकगीतों में श्रम की क्या भूमिका है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। श्रम से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। जी। संस्कृति का विकास हुआ है। जी। और या यह कहिए आज जो मनुष्य का यह रूप है वर्तमान का, जी, वह जी। श्रम का ही परिणाम है। जी। आप फ्रेडरिक एंगल्स ने एक किताब लिखी थी, जी, बानर से नर बनने में श्रम की भूमिका। जी। पतली सी किताब थी। जी। उसमें उन्होंने यह कहा
कि जब मनुष्य 4 पैर से चलता था तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं था। जी। और मनुष्य ने अपने श्रम से, अपनी युक्ति से, प्रयत्न से आगे के दोनों पैरों को आजाद किया। जी। पीछे के 2 पैरों पर खड़ा हुआ, चलना सीखा। जब ही वह 2 पैर आगे वाले पैरों को आजाद कर लिया तो एक बड़ी क्रांति हुई मानव सभ्यता के इतिहास में। अब ये जो अतिरिक्त जो पैर थे, हाथ बन गए, उनसे वो तमाम अन्य काम करने लगे। जी। अब अन्य काम से मतलब हमारा श्रम से। जी जी। और मानव की सभ्यता चरणबद्ध बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंच गई। जी। तो वही बात लोकगीतों में भी है। जी। लोकगीत अभी हमने चर्चा किया जी कि जहां श्रम है वहां गीत है। गीत है। श्रम को थकान को मिटाना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बताता हूं, कुछ काम ऐसे होते थे कि ये बहुत लंबे समय में समझ घंटा 2 घंटा लगातार वो काम करना पड़ता था। जी। जैसे जांता पीसना। जी। जांता पीसने में जो 2 घंटा का समय है, जी, तो उस 2 घंटे के समय को काटने के लिए, अपने श्रम के थकान को कम करने के लिए गीत पैदा हो गया, जांतसारी गीत। इस तरह से तमाम गीत पैदा हुए। और एक बात और जान लीजिए, अपनी संस्कृति और अपनी गीत श्रमजीवी ही जनता रचती है। जी। जो कौम, मानव मनुष्य की जो जाति दूसरे के श्रम को का कमाया हुआ खाती है, उनकी वो अपनी संस्कृति नहीं बनाते, न उनके कोई गीत है। आज भी बतौर उदाहरण आप देख सकते हैं। जी जी। तो जितने भी गीत हैं जी, वो जो श्रमजीवी जनता थी, आजकल जहां अगर उसको जातियों में बांटा जाए जी, तो अहिर हुए, चमार हुए, पासी हुए, धोबी हुए, नाई, मल्लाह, इन सारे जातियों के गीत हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि यही श्रम करते थे, यही मेहनत करते थे। तो श्रम और गीत जी में अन्योन्य संबंध है। जी। चोली दामन का है। अगर श्रम को हटा दीजिए तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जी। श्रम गीत के प्रकार पर एक संक्षेप में सर चर्चा किया जाए। श्रम गीत की कितने प्रकार के हैं ये श्रम गीत, जो आज भी हमारे समाज में पुराने समय से सुनाई पड़ते हैं? इन श्रम गीत के प्रकारों पर एक चर्चा। जैसे कि मैंने बताया, जो समुदाय, जो संप्रदाय जो कार्य करता था, उसी के हिसाब से उसकी जो सामाजिक भौगोलिक संरचना थी, उसी के हिसाब से अपने गीतों को रचा। जी जी। कुछ गीत ऊंची आवाज में गाए जाते हैं, कुछ गीत धीमी आवाज में गाए जाते हैं। जी। उन जातियों की जो सामाजिक रूपरेखा थी, उसी के आधार पर होती है, उसकी विश्लेषण किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से जैसे कटनी, जी, फसलों कटाई के समय, जी, रोपनी, धान के रोपाई में, जी, दवनी, जी, मड़ाई, हाँ मड़ाई, जी, और भेड़ बकरी चराने वाले भेड़ बकरी गीत गाते, जी जी, गलेरिया लोग, जी जी, हरवाही, जी, चरवाही, तमाम तरह के ये गीत हुआ करते थे। कुलवई होती थी, जी जी, जो कोल्हू चलता था, जी, और एक गीत धुनिया का होता था, वो भी धुनते समय गाते थे, वो भी एक रुई की धुनाई, जी। ये तमाम श्रम गीत हैं। जी सर। अपने अपने काम के हिसाब से गीत अपने रचते थे। यहाँ पर आप सर एक जातसारी गीत प्रस्तुत करने की कृपा करें। जातसारी गीत, जातसारी के बारे में एक बात और बता दूंगा जी। जातसारी में भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, थोड़ा ऊपर बताएं उनको। जातसारी गीतों की लंबाई जो अनाज है पीसने वाला, उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। जी। जैसे 1 पाव अनाज है तो पवही गीत। अच्छा। आधा सेर है तो अधसेरही। अच्छा। 1 सेर है तो सेरही। अच्छा। 1 पसेरी है तो पसेरही। अच्छा। तो पसेरही जो गीत होगी वह लंबा होगा। अच्छा। वो लंबा होगा
और महिलाएं जो दोनों तरफ पीसती हैं, जी तो जी एक गाएगी दूसरा दोहराएगी, जो है गाएगी दूसरा दोहराएगी, एक लाइन पे 3-3 4-4 बार होता है। हाँ। तो वो गीत, एक गीत तो बढ़ जाता है, घंटा 2 घंटा चल जाता है। जी जी। जैसे अनाज कम है, हाँ, देखिए और गीत पीस रही है, हाँ, तो जल्दी गा के खत्म तो हो जाएगा, तो वही गीत छोटा गीत उठाएगी, गीत छोटा होगा वो। हाँ। हमारे समय में जाता चलता था। जी जी। अब तो धीरे धीरे समापन की ओर है, कहीं कम दिखलाई पड़ता है गांव में भी अब। वो कम नहीं, खत्म ही हो गया। जी जी। और गीत अभी भी हैं वो, हाँ, गीत अभी हैं, लेकिन परंपरा के रूप में, परंपरा के रूप में है जी। और उसकी स्मृतियों को हम ढो रहे हैं। जी जी। और वो उस समय जांच से जांच सारी भी थी जी। तो भोर में, जब भोर में हर घर में घरर 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 आवाज आने लगती थी, अब महिलाओं की के गीत आते थे। वो गीत जो होते थे बड़े मार्मिक होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप अगर गौर से सुनिए, जीवन का मर्म रहता है। हाँ, तो जो संवेदना की गहराई होती है जी, उसमें आप डूबने उतराने लगो। जी जी। और ऐसे गीत की आंखें भर आती हैं। जी जी। तो ऐसे ही एक गीत से जोड़ूंगा मैं आपको। जी जी, स्वागत है। गीत बड़ा है जी, लेकिन मैं उसके अंश अंश को जी जी सुनाऊंगा जी। कि एक भाई अपने बहन के यहाँ जाता है, तो उसकी बहन जो है खाना खिलाती है। तो जब पहले खाना खाने जाते थे मायके वाले खासकर जी, तभी उनको अपनी बहन बेटियों से बोलने का मौका मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपको पहले पर्दा ज्यादा था। हाँ, तो वो अपना दुख सुख कह लेते थे, बताती थी जी। और तभी वो भरपूर निगाह से, भाई हो अपने बहन को, पिता हो अपनी बेटी को भरपूर निगाह से देख पाता था। जी जी। जब वह भाई अपने बहन को देखता है तो बहन बड़ी दुर्बल हो गई है। अच्छा। और तो यहीं से मैं गीत शुरू करता हूँ जी। चांद सूरज ऐसी बहिनी ब्याह रे ना, चांद सूरज ऐसी बहिनी ब्याह रे ना, और बहिनी मरी मरी के भैली बिलरिया होना। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहिनी मरी मरी के भैली बिलरिया होना, अब बहिनी जरी जरी भई कोई लरिया होना। वाह, सोनवा ते जरई बहिनी और सोनरा दुकनिया रे ना, मोरी बहिनी जरली ससुररिया रे ना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रतीक और उपमान ढूंढ के लाती हैं जी। अब आप इस पर निश्चित साहित्य में आप ढूंढते नहीं। अकिलो हवा तो जरई बहिनी और लोहरा दुकनिया रे ना, मोरी बहिनी जरई ससुररिया रे ना। अब जो बहन है उसकी वह भी फूट पड़ती है जी। तो अब वह अपना दुख बयान करने लगती है जी। क्या कहती है? अरे हथवा देखो भैया कि हथवा देखो भैया ना, भैया जैसे बरदिया के कन्हिया रे ना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बरदिया कन्हिया समझ रहे? बैल की कान काला खींचते खींचते। हाँ जी। क्या चलते चलाते चलाते जी। भैया जैसे बरदिया के कन्हिया रे ना, अमूल अच्छी उपमा है। हाँ, अपीठ देखो भैया की, अपीठ देखो भैया रे ना, भैया जैसे बिलरिया के पिठिया रे ना। निशान बन गए। हाँ, और मुड़ देखो भैया की, मुड़ देखो भैया रे ना, भैया जैसे कुकुरिया के पुछिया रे ना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी उपमा, बहुत सटीक उपमा। और क्या दुख रोती है? पाचिल पर धनिया भैया हमारा भोजन वारे ना, अब भैया ओहू में तो देवरा कलऊ ना होना।
बहुत अच्छा। और क्या कहती है, और क्या उसके दुखड़े हैं। सासू ससुरिया बीरन वाह वाह। हमारा ओढ़नवा रहना, बीरन ओहू में अन्ना नदी ओढ़निया रहना। देखो वाह वाह। उन्होंने हाँ बता लेती हो हाँ। जी। और अब महिलाएं कितना सहन करती थी। जी अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और ये कितना दुख आंचल में सहेजती है, समेटती हैं। जी। वह अपने माता पिता को इसलिए नहीं बताती कि उनको दुख होगा। तो वो अपने भाई से क्या कहती है, ये दुख जिनका है मैया के अगवार ना, मैया छतिया पीटी मरी गई है रेना। आई दुख जिनका है काकी के अगवार ना, अरे भैया मैया के मारी बोली बोली है रेना। आई दुख जिनका है भौजी के अगवार ना, भैया राम रसोईया बोली मरी है रेना। वाह 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 वाह। आई दुख जिनी का है अब बहिनी के अगवार ना, ई दुख जिनी का है बहिनी के अगवार ना, भैया यही सुनी ससुरे ना जई है रेना। यानी वह भी अगर सुन लेगी तो नहीं जाना चाहेगी, नहीं मैं शादी नहीं करूँ, जी जी तमाम समस्या होगी। फिर क्या कहती है जी, बहुत बड़ा गीत है। तो मैं अंत में निष्कर्ष क्या कहती है कि ई दुख मोरे भैया, आई दुख मोरे भैया मन ही में राख होना, ई दुख मोरे भैया मन ही में राख होना, भैया नदिया में देऊ तुम डूबोई होना। जात जब जान लगना नदी में डुबा देना, मतलब उसको घर तक मत कहना, उस घर तक न पहुंचना चाहिए बात। जी ये है। अब यहाँ इस चीज को मैं दो दृष्टि से देखता हूँ। जी महिलाओं के ऊपर इतना आदर्श थोपा गया जी कि वह बोझ बन गया। अपना दुख किसी से न कहे जी। दुख कहना वो एक अच्छे चरित्र की वाली महिला के लिए नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। पितृ सत्तात्मक जो समाज था, पुरुषवादी समाज था, उसका वो है परिणाम। हाँ जी जी। अब जो है एक आपने कहा रोपनी गीत जी, हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा उदाहरण रोपनी गीत का भी रखें जी। एक लोक संस्कृति के अंतर्गत ये भी जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे गीतों में मर्म और संवेदना इतनी कूट कूट कर भरी होती है जी कि आदमी सुन के भाव विभोर हो जाए जी जी। तो ऐसे ही एक रोपनी गीत मैं आपको सुना रहा हूं जी। इसमें इस गीत में भाभी और देवर का संवाद है जी। और यह गीत मेरा तो नहीं है, लेकिन इसमें मैंने कुछ संशोधन किया है। अभी गीत सुनाता हूं फिर उस बात पर आता हूं जी। तो गीत है केही के रे सिरवा पे सोहला पगड़िया, केही के मथवाना। वाह वाह वाह। केही के रे सिरवा पे सोहला पगड़िया, केही के मथवाना, एहो सोहला पसीनवा, केही के मथवाना जी जी। तो अगला जवाब आता है जी कि हरि जी के मुड़वा पे सोहला पगड़िया, अरे देवर मथवाना जी। हरि जी के मुड़वा पे सोहला पगड़िया, देवर मथवाना, एहो सोहला पसीनवा, देवर मथवाना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाभी कहती है जी, आओ मोरे देवरू
मचियवा पे बैठो मैं पोछ देती हूँ ना, जी। तोहरे माथे के पसीनवा वाह, वाह, मैं वाह। पोछ देती हूँ ना। बहुत अच्छा, क्या वात्सल्य था बहुत अच्छा यार। भाव। हाँ? जी। और देवर क्या कहता है उससे भी आगे एक कड़ी बढ़ जाता है कि माथे के पसीनवा न पोछो मोरी भौजी, माथे के पसीनवा न पोछो मोरी भौजी, धूमिल होई है ना तोहरी चटक चुनरिया, धूमिल होई है ना। वाह। यानी अपने पसीने से ज्यादा वो महत्व उनकी भाभी की चुनरी पे दे रहा है। जी जी। भाभी क्या कहती है, हमारी एक से बढ़कर एक सवाल बातें आ रही हैं जी। तो भाभी क्या कहती है जी। हमारी चुनरिया धोबिया घर धोई है अतोहर जैसे ना, वाह। कहाँ पौबई देवरवा तोहर जैसे ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छा गीत। अब फिर देवर क्या कहता है जी। माथे के पसीनवा तो सुखी जई है भौजी अतोहर जैसे ना, माथे के पसीनवा तो सुखी जई है भौजी तोहर जैसे ना, कहाँ पौबई माए गरिया तोहर जैसे ना, कहाँ पौबई माए गरिया तोहर जैसे ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत। अब ये मैगर शब्द प्रेम दर्शाने वाली, प्रेम करने वाली, ये मैगर शब्द ज्यादातर माँ के लिए कहा जाता है। जी जी जी। लेकिन माँ की तरह भाभी का भी दर्जा होता है जी। इस जी। गीत में उस देवर भाभी की जो सुचिता है, पवित्रता जी, बहुत लाजवाब है। दूसरी बात मैंने कहा जी, अभी सवाल आई थी कि धर्म को संस्कृति के ऊपर जबरन स्थापित कर दिया गया। जी। अब इस गीत में संदर्भ आया था राम और लक्ष्मण को जी, देवर के रूप में। मैंने सोचा लक्ष्मण कभी इतना श्रम न किए होंगे कि उनके माथे में पसीना है। भाई राजा महाराजा के लड़के थे, स्वाभाविक है। उनके लिए श्रम क्या है। जी जी जी। तो मैंने राम लक्ष्मण को हटाकर देवर भाभी ये मैंने कर दिया, ज्यादा सटीक है। कुछ लाइनें एक दो लाइन बढ़ाया तो इस गीत को मैंने संशोधित करने का गुनाह किया है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी पहल और एक अच्छी चीजें सबको मिली हैं। जी। आप इसी श्रम गीतों की परंपरा में आपने बताया कोल्होई गीत, तो आपसे कहेंगे ये कोल्होई गीत संक्षेप में सुनाने का कष्ट करें। कोल्होई गीत। जी। अब संक्षेप क्या, जब गीत पढ़ने लगता हूं तो इतना भाव होता है कि इसको कैसे छोड़ा जाए। फिर भी मैं सुनाता हूं। जो कोल्होई गीत है जी, उसमें भी एक संदर्भ है जी, कि एक महिला का पति परदेश गया हुआ है जी, और वो बेचारी बहुत दुखी है जी। वो अपना दुख कैसे व्यक्त करती है, इसी पर आधारित यह गीत है। जी। अमवा महुलिया घन पेड़ तेहिरे बीच राह परी, रामा तेहि पर ठाड़ी एक तीरियवा तो जियरा वियोग भरी। वाह वाह वाह। कि जियरा वियोग भरी। जी। बहुत दुख है। जी जी। अपूछत बाट के बटोहिया, बटोही राहगीर से चलने वाला, और पूछत बाट के बटोहिया अकेले धना काहे खड़ी। वो पूछ रहा है जी कि पूछत बाट के बटोहिया अकेले धना काहे खड़ी। तो कहती भैया भैया जाओ तू बाट के बटोहिया हम तो है काह परी। वाह वाह, बहुत अच्छा रास्ता। जी जी। अब फिर वह पूछता है जबरन जी, बहिनी किया तो है सास, ससुर दुख किया नैहर दूर बस। तो कह रही है कि भैया नहीं हम सास, ससुर दुख नहीं नैहर दूर बस। जी।
तो क्या बहुत दिक्कत अच्छा है जी, कि बहुत अच्छा। अब भैया मोरा हारी गए परदेश, लौटी ना आईन हो। वाह, अब बहिनी तोरा हारी गए परदेश, वो पूछ रहा है जी रागिर जी जी कि बहिनी तोरा हारी गए परदेश, तुहाँ से कुछ कही ना गए। जी कुछ कह गए होंगे, जी जी तो वो बताती है क्या क्या कह गए। जी तो वही तो दई गए कुपवन तेल, हर पवन से नूर हो। वाह, कुपवन जो पात्र है, जी जी हर पवन माने वो सिंदूर का जो पात्र होता है। डिब्बा, हाँ, जी वो तो दई गईले कुपवन तेल, हर पवन से नूर हो। वो तो दई गयन चनन चरखवा, उठाई गजवोरी हो। वाह। गजवर माने महल, अच्छा, बड़ा सा घर बनवा गए। और क्या कहे, वो तो दई गए अपनी किरियवा, कि सतजिनी छोड़ी हो। वाह वाह, कसम उधर आ गए। हम्म। अब तकलीफ क्या है कि चुकी गए कुपवन तेल, हरु पवन से नूर हो। वाह वाह, दोनों खत्म हो गए। हाँ, चुकी गए कुपवन तेल, हर पवन से नूर हो। अब भैया धुनई लागे चनन चरखवा, अब भैया धुनई लागे चनन चरखवा, ढहई गजवोरी। महल बिगड़ गया। हाँ, जी अब भैया चुकई लागी हमारी उमिरिया, जी जोते जोते। जी जी अब भैया चुकई लागी हमारी उमिरिया, बही नाही लौटन हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छा, मर्म होते बहुत थे अच्छा, गीतों के। मर्मस्पर्शी गीत है, बहुत अच्छा। जी। आज आपने हमारे बीच में इतना समय दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर आपसे किसी और बिंदु पर साहित्य में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार आपको और हमारे दर्शकों को भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी और आपने हमको अवसर दिया, इसके लिए आपको साधुवाद, नमस्कार।